नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को स्टॉक मार्केट की जो चाल है वो कैसी रहेगी। तो सोमवार को जो स्टॉक मार्केट है उसमें भारी गिरावट आ सकती है क्योंकि जब शुक्रवार को हमारे इधर का मार्केट बंद हुआ तो उसके बाद शुक्रवार को जब यूएस का मार्केट खुला तो यूएस के मार्केट में हमको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे का जो कारण था वो था जो बॉन्ड यील्ड है उसमें हमको उछाल देखने को मिलती है। जो जॉब रिपोर्ट डेटा आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, तो उस वजह से हमको उधर के जो इंडेक्स है उसमें हमको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स में हमें करीब 1.63% की गिरावट देखने को मिली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमें करीब करीब 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जो बहुत बड़ी गिरावट मानी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं नैस्डैक इंडेक्स की, जिसके इंडेक्स में हमको इतनी ही गिरावट देखने को मिली, करीब 300 पॉइंट की गिरावट देखने को इस इंडेक्स में हमको मिली। और जो इंडेक्स है वो हमको 19,000 के लेवल तक आते हुए दिखाई दिया। उसके बाद बात करते हैं कि इस हफ्ते यूएस का मार्केट कैसा रहा। तो यूएस के जो जो मेन 3 इंडेक्स हैं जैसे डाउ हुआ, एस&पी हुआ और नैस्डैक, तो इन तीनों ही इंडेक्स में हमें करीब-करीब 2 से 2.5% की इस हफ्ते हमको गिरावट देखने को मिली, जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट मानी जा सकती है। यूएस के जो मार्केट है उनका इम्पैक्ट दूसरे मार्केट्स पर भी पड़ता है, तो उधर भी हमको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। यूएस की मार्केट के गिरने के पीछे जो मेन कारण रहे वो थे जॉब डेटा का आना, उसके बाद जो बॉन्ड रेट है उसमें इंक्रीज होना, और जो अभी यूएस में वाइल्ड फायर लगी हुई है कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप जैसे देख सकते हैं डाउ जोन्स 600 पॉइंट और एस&पी 1.5% के नीचे आ गया, और जो यूएस का जॉब ग्रोथ डेटा है वो काफ़ी अच्छा आया है। तो उस वजह से जो फेड रेट कट करने वाला था उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले कर सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पर दिख सकता है अमेरिका के। और अमेरिका के स्टॉक मार्केट पर अगर इम्पैक्ट होता है तो दुनिया के सारे मार्केट पे हमको इम्पैक्ट देखते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं जो अमेरिका में आग लगी है। तो जो कैलिफोर्निया में आग लगी है वो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हो गया है। अभी अधिकारी हैं जहाँ वहाँ के अमेरिका के, उन्होंने अभी नुकसान का आकलन नहीं किया है, लेकिन लगभग 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर तक के नुकसान होने की संभावना ऐसा सर्वे में जताया गया है। तो ये कोई नॉर्मल आग नहीं लगी है, बहुत ही भयंकर आग लगी जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका का, जिसमें फॉरेस्ट हुआ, घर हुआ, तो बहुत सारी जगह का नुकसान हुआ जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली। तो उसका भी इम्पैक्ट अमेरिका में पड़ा, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उनका निधन हो गया, तो इस वजह से भी हमको 9 तारीख को स्टॉक मार्केट बंद देखने को मिला। 10 तारीख को जब मार्केट खुला तो उसमें हमको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉस एंजलिस हुआ, तो हमें लॉस एंजलिस में हर जगह आग ही आग दिख रही है। हॉलीवुड शहर है उसमें हमें आग दिखते हुए दिखाई दे रही। तो आप उधर के दृश्य देख सकते हैं, कितने भयानक दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि आग कैसे घरों में, जंगलों में लग गई है, जिसको अब जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं उनमें कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और हमें साथ ही ऑयल के प्राइस में भी हमको तेजी देखने को मिली। जैसे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में हमको तेजी देखने को मिली, और ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी हमको तेजी देखने को मिली। नेचुरल गैस में हमें करीब करीब 10% की तेजी देखने को मिली। तो इसका जो मेन कारण है वो है कि अमेरिका द्वारा जो रसिया पर सैंक्शन लगाए गए हैं वो और ज्यादा हार्श कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमको क्रूड ऑयल और गैस के प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला। तो इस वजह से अगर क्रूड और गैस की प्राइस में उछाल होती है तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं उनके स्टॉक प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर गैस और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनियों के मार्जिन में प्रेशर पड़ सकता है और कंपनी के मार्जिन काफी कम हो सकते हैं, जिससे कंपनी का प्रॉफिट काफी कम हो सकता है। तो इसका भी असर हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर और भी प्राइस इंक्रीज होते हैं तो स्टॉक मार्केट में हमें और ज्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो रुपए है वो 85.97 यानी लोएस्ट लेवल पर, लाइफ टाइम लो पर पहुंच चुका है। और यूएस जो है परसिस्टेंट जो एफआईआई आउटफ्लो है वो कर रहा है, और जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो उस वजह से भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो लगातार इंडिया से, जो इमर्जिंग मार्केट है इंडिया जैसे, उधर से पैसा निकाल कर यूएस वापस ले जा रहे हैं। तो इस वजह से भी हमें मार्केट में जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है, और जो रुपए है वो ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है, जो 86 रुपए के करीब पहुंच गया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो ये भी एक मेन कंसर्निंग वजह है। और
एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो भी एक मेन कंसर्निंग की वजह है, जिसकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट में लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड है उसके प्राइस में भी लगातार राइस आ रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब डेटा आया है उसका भी स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जो फेड है वो रेट कट में काफी देरी कर सकता है, और जो यूएस है उसने काफी ज्यादा सेंसर लगाए हैं रसिया पर, जिसकी वजह से ऑयल पर और गैस पर इम्पैक्ट पड़ा है और उसकी प्राइस में काफी ज्यादा उछाल आया है, जो स्टॉक मार्केट के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। गैस और ऑयल के प्राइस का बढ़ना स्टॉक मार्केट के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की मार्केट की, तो इंडिया की मार्केट में जो निफ्टी है और सेंसेक्स है वो 2% गिर चुका है पिछले 7 दिनों में। तो 7 दिनों में गिर चुका है, जिसका मेन कारण है कि एफआईआई का आउटफ्लो है वो लगातार बढ़ रहा है। जो इधर के इन्वेस्टर हैं, बाहर के इन्वेस्टर हैं, जो अमेरिका और भी देशों के इन्वेस्टर, यूरोप के इन्वेस्टर, वो इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के स्टॉक उनके ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। इस वजह से जो एफआईआई है वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रंप आने वाले हैं और जो फेड की पॉलिसी है उसको लेकर काफी अनसर्टेनिटीज है, तो उसको लेकर एफआईआई इन्वेस्टर काफी सावधानी बरत रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी की, तो जो निफ्टी है वो 23,500 के लेवल को तोड़ चुका है, और उसके लिए जो अगले जो लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करें वो है 23,650 और 23,880 रेजिस्टेंस की तरह काम करें, जबकि सपोर्ट लेवल पे 23,300 और 23,050 के लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। जो वीकली आरएसआई है निफ्टी का वो 43.53 है, जो 14 दिन के पीरियड के नीचे। तो अभी जो हमको जो निफ्टी का आरएसआई दिखता है वो काफी बियरिश दिखता है, और जो निफ्टी का सपोर्ट है अगर 23,000 को होल्ड करता है तो हमें ऊपर जो है 23,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो आप इन लेवल को अपने नोट कर सकते हैं और अपने ध्यान में रख सकते हैं, ताकि आप जब भी इन लेवल पे निफ्टी आए तो आप स्टॉक में खरीदारी कर सकें, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को काफी अच्छा बना सकें। उसके बाद बात करते हैं यूएस और रसिया की, तो जो यूएस है उसने काफी ज्यादा सैंक्शन इम्पोज किए हैं रसिया पे। तो जो रसियन की ऑयल फ्लीट है उस पर काफी ज्यादा सैंक्शन लगा दिए हैं यूएस ने, और ये यूएस के हमें डॉक्यूमेंट में देखने को मिला। तो बाइडेन जानने वाले उससे पहले पहले उन्होंने रसिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शन इम्पोज करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से रसिया ने भी जवाब देते हुए बोला है कि वो कंटिन्यू ऑयल और गैस के प्रोजेक्ट चलाते रहेगा, और ऑयल और जो गैस है उसका प्रोडक्शन लगातार बढ़ाते रहेगा। तो ये भी उनकी तरफ से बोला गया है, तो इसका भी इम्पैक्ट जो ग्लोबल मार्केट है उस पर पड़ रहा है, और ऑयल और गैस के प्राइस में हमको तेजी देखने को मिली है। तो इस वजह से जो ये ग्लोबल फैक्टर है ये इंडिया के मार्केट को और यूएस के मार्केट को, और जो जितने भी इमर्जिंग मार्केट है जैसे यूरोप हुआ, यूरोप के मार्केट हुए, और जो मैक्सिको हुआ, चाइना हुआ, इधर की मार्केट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और जो फेड रेट लेकर चल रहा है वो उसको भी कॉशियस हो सकता है, सावधानी बरत सकता है, क्योंकि जॉब डेटा काफी अच्छा आया है तो फेड रेट कट में देरी कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी जो इंडिया के मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी, और निफ्टी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जो एफ आई है वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको जो इंडिया से आउटफ्लो बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है, और जो इंडिया का एफडीआई है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 12 साल के लो पर पहुंच गया है। तो ये भी बड़ा मेन कारण है जिसकी वजह से हमको निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, और इधर से निफ्टी हमको अभी 4 से 5% और नीचे गिरते हुए दिखाई दे सकता है। तो आप सोमवार को आप मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट में सावधानी से आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इधर से मार्केट में अभी फॉल हो सकता है, क्योंकि ट्रंप अभी प्रेसिडेंसी संभालेंगे। तो उसके बाद देखना होगा कि वो क्या निर्णय लेंगे जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़े अपडेट्स और नए नए ट्रेडिंग स्किल और इन्वेस्टमेंट स्किल्स की जानकारी मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।